ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इसके अंदर जो फ्लेक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हुआ करते हैं। इन सभी का यूज करते हुए यहाँ पर फॉर्मेशन को बनाया जाता है। बात कुछ ऐसी है कि अगर इस फॉर्मेशन को ऐसे बना दिया गया तो अगर नॉर्मल फ्लेक्स के साथ में, तो सामने वाले बंदे को बता दिया जाएगा कि भाई हेलो, यहाँ पर मैं हूँ, अब मेरे पास में आना ही मत। लेकिन अब यहाँ पर जब वो पानी का यूज कर रहे हैं तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स पूरी तरह से उसके अंदर मिल जाया करते थे और अब वहां पर जाकर वह ड्रॉप्स का यूज किया करते थे, यानी कि ड्रॉप्स का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर रोशन को समझ में नहीं आया कि अभी अभी जो उसके पास में बंदा बैठा है, अरे भाई इसके पास में कौन सी आंखें हैं, क्या मेरे को बताएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन सी आंखें आ गई जिसके साथ में तुम लोग इसको आराम से देख पाने में कामयाब हो गए हो। तो जहाँ पर रोशन बेचारा इसी तरह से उन्मादी लग रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ में इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा था। तो उसी बीच यहाँ पर राजू विपिन को समझाता है, बड़े रोहन बात कुछ ऐसी है, मैं आपसे समझाता हूँ कि इस वक्त हम लोग यहाँ पर अभी ब्लैक बैग कछुए को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। ब्लैक बैग कछुआ एक बहुत ज्यादा पावरफुल कछुआ हुआ करता है और ये अभी यहाँ पर अर्ध दिव्यता के क्षेत्र में पहुंच चुका है और उसने यहाँ पर उन्हीं स्टोन्स का यूज करके यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बना दिया है। हालांकि यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है ये इतनी तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो इसका सेल होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको फंसाने के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। लेकिन वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो विपिन था वो अपना सर हिला देता है और उसके बाद में उससे कहता है, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक बैग कछुआ होता है इसकी रक्षा बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी जो स्पीड है आपके बताए अनुसार ये कम होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अभी यहाँ पर कहाँ पर चिप खड़े हुए हैं। आपको आसपास के नेचर को देखना चाहिए, आसपास में क्या बिखरा हुआ है, क्या नहीं है, क्या चीजें हो सकती है। और आखिरकार हम लोग अभी यहाँ पर मिरर शी के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से अब आपको यहाँ पर चांदनी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा होगी तो उस वक्त आपको सब कुछ पता चल जाएगा, विपिन उन सभी से कहता है। लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर अब दोनों पूरी तरह से हैरानी से उसको देखने लगते हैं। आपका इससे क्या मतलब है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि पूर्णिमा की चांदनी और पूर्णिमा का चांद, यार ये बात समझ में नहीं आई। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग इस जगह पर आ गए हैं मिरर सी के अंदर, तो इससे इन सभी का लेना क्या हो सकता है। उसके बाद में विपिन उनसे कहता है, मुझे पता है कि आप लोग इस बारे में क्यों सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिरकार यहाँ पर ये जो ब्लैक बैग कछुआ है ये हम लोगों से इस तरह से दूरी बनाकर क्यों रखा हुआ है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार इसने अगर यहाँ पर उस स्टोन को देख लिया है तो उसके बाद में भी ये उसको लेने के लिए आगे क्यों नहीं जा रहा। हम लोग तो इतनी दूर खड़े हुए हैं, कब का जाता वो वहां पर और उसको पकड़ कर ले आता, हम तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी वास्तव में वो इस वक्त पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, उसको ये पता है कि हम लोग उसके पीछे घात लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरह से शांत रखे हुए है और बार बार उसी चीज को देखे जा रहा है। ये जो ब्लैक बैग कछुआ होता है ना, ये चमक के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ता है और जो क्रिस्टल इन लोगों ने यहाँ पर इस सी के अंदर ही अंदर रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा चमक को इकट्ठी कर रहा है। तो वही विपिन कहता है कि यहाँ पर हम लोग जो कुछ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हम लोगों को जो नजर आ रहा है ये इससे भी बहुत ही ज्यादा अधिक है। लेकिन अब तक भी दोनों के दोनों ना पता नहीं कैसे विपिन को देख रहे थे। अरे भाई आखिरकार बड़े रोहन आप क्या कहना क्या चाहते हैं, हम लोगों को अभी तक पल्ले नहीं पड़ रहा आपकी बातें। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उनको समझाता है, अच्छा तो आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप क्या मेरे को बताएंगे कि आखिरकार ये जो मिरर सी है इसको हम लोग पूरी तरह से मिरर सी क्यों कहते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। बात कुछ ऐसी कि इसके अंदर फायरफ्लाइज बहुत सारी छिपी हुई है और ये सभी फायरफ्लाइज यहाँ पर अभी इस सी के अंदर बैठी हुई है। वह लोग यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और जो अंदर की जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए, जिसके अंदर से वो एनर्जी लिया करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर उनकी एनर्जी को किसी तरह छेड़ते हैं तो फिर आप बताइए कि उसके बाद में वहाँ पर क्या हो सकता है। तो उसके साथ में दोनों ने अपना सर हिलाया। हाँ ये बात तो है, यहाँ पर फायरफ्लाइज बहुत सारी है, लेकिन इससे भी क्या लेना देना हो सकता है। तो वही विपिन ने अपना सर पकड़ लिया। अरे यार आप लोगों को क्या समझाऊं मैं आपको समझाने की बात ये कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए यहाँ पर केवल एक ही फायरफ्लाइज नहीं होगी, यहाँ पर ढेरों फायरफ्लाइज अंदर छिपी हुई होगी। फायरफ्लाइज यहाँ पर बिल्कुल है ना
जो रेत के तिनके होते हैं, रेत के कण होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पतली हुआ करते हैं और वह आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखे हुए हैं। अगर हम लोग वहां जाते हैं और उनका खाना ले लेते हैं तो उसके बाद में वो क्या होगा। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द वापस से दोहराता है तो उसके साथ में उन सबके यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग उनका खाना लेने जाएंगे तो उसके बाद में वो लोग प्रतिक्रिया करेंगे और वो अपने खाने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो एक साथ हमारे ऊपर हिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। वास्तव में कौन बंदा होगा जो अपने खाने को इस तरह छोड़ सकता है भाई। हाँ, आखिरकार जिसके ऊपर वो लोग जी रहे हैं उसके लिए तो उन्हें लड़ना ही होगा ना। हाँ, ये तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बार में यहाँ पर ये सभी फायरफ्लाइज एक साथ इधर उधर होते हैं तो उसके बाद में अंदर का पूरा पानी यहाँ पर तलमल होने लगेगा और इसकी वजह से यहाँ पर अंदर भंवर भी बन सकता है। लेकिन आप यहाँ पर कह तो सही रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आप बताइए कि ये सभी फायरफ्लाइज इतने समय से यहाँ पर बिल्कुल आराम से जमीन के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर ये अचानक से इस तरह से ट्रिगर कैसे हो सकते हैं या फिर यहाँ पर वो इस तरह से परेशान कैसे हो सकते हैं। हम लोग तो उनको परेशान करने की कुछ सोच ही नहीं रहे। तो वह विपिन कहता है, हे भगवान, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप लोगों ने क्या किया है। आप दोनों ने जो अभी यहाँ पर अंदर वो क्रिस्टल लगाया हुआ है वो यहाँ पर आपका एक ट्रिगर कर रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आपने हीरा जो क्रिस्टल अभी अंदर लगा कर रखा है, आखिरकार यहाँ पर वो अभी एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा होगा जिसकी वजह से उसके अंदर चमक आ रही है। हाँ, उसको यहाँ पर सूरज की किरणें तो मिल नहीं रही है, अब उसको अंदर कुछ और ही मिलना चाहिए। तो वहां पर आप सोच रहे होंगे कि वो आसपास की सभी फायरफ्लाइज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। वो अभी यहाँ पर जो एनर्जी उसको मिल रही है वो उसी का यूज कर रहा है और जो चांद की एनर्जी उसके साथ में आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब तक वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा उसके साथ में फायरफ्लाइज के साथ में एक और प्रतिद्वंदी आ जाएगा, एक तो सारी फायरफ्लाइज और उसके साथ में एक और प्रतिद्वंदी जो उसका हीरा ही था। अब ये बताइए कि अगर उन लोगों को पता चला कि हम लोगों ने हीरा खा लिया या फिर ऐसा कुछ हो गया, उसको उठा लिया, तो उसके बाद में ये लोग तो यहाँ पर पूरी तरह पागल हो जाएंगे। ये लोग तो फिर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। विपिन उनको यहाँ पर समझा रहा होता है। बस ये बात सुनते ही दोनों के तो यहाँ पर सदमे से यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अभी यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक होगा, लेकिन फिर इसके बीच में तो यहाँ पर वो कछुआ भी फंस जाएगा ना। अगर वो कछुआ इन सभी को ट्रिगर कर देगा तो उसके साथ में वो भी फंसेगा। तो वही विपिन कहता है, हाँ फंसेगा, लेकिन उसको यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका जो सेल है वो बहुत ज्यादा मोटा है, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप दोनों अंदर चले जाएंगे ना तो उसके साथ में वो फॉर्मेशन तो हटेगी जो हटेगी, आप दोनों भी वहां पर मारे जाएंगे। और इस जगह पर वो जो कछुआ है ना उसने पहले सब कुछ बनाकर रखा हुआ है। आप क्या उसको कम समझते हैं? उसने पहले से दोनों के लिए ट्रैप बनाकर रखा हुआ है। जैसे आप दोनों अंदर चले जाते हैं, हाँ आप दोनों को छोड़कर यहाँ पर अगर आप एल्डर राजू अगर आप भी अंदर चले जाते हैं ना तो उसके बाद में वो आपको सबसे पहले पकड़ने वाला है और आपको पकड़कर वो यहीं पर ही कचुम्बर बनाकर आपका खाने वाला है। लेकिन जैसे ही बेचारा राजू ये बात सुनता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अब उसको समझ में आता है कि यहाँ पर माजरा क्या चल रहा था। उन्होंने तो इतने समय पहले ये सोचा था कि यहाँ पर वो लोग है ना उस कछुए के लिए जाल जल रहे थे, लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ पर वह खुद यहाँ पर जो ब्लैक बैक कछुआ है वह खुद यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा खासा जाल तैयार कर रखा हुआ था। हाँ अच्छा ठीक है, आपकी ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि यहाँ पर उसको ये क्रिस्टल चाहिए और उसको हम भी चाहिए, तो वो क्रिस्टल के पास भी क्यों जाता, हम लोग उसके पकड़ने चले जाएंगे। आप यहाँ पर पूर्णिमा की बात क्यों कर रहे हैं? तो वही विपिन कहता है, यही तो माजरा है। बात कुछ ऐसी कि उस कछुए ने केवल इतना ही नहीं सोचा, केवल आपको खाने के लिए ही नहीं, उसने यहाँ पर जो नीचे फायरफ्लाइज बैठी हुई है उन सभी को खाने के बारे में भी सोचा हुआ है। वो क्रिस्टल, फायरफ्लाइज और इसके अलावा तुम तीनों को एक साथ वो खा जाएगा। उसके बाद में बताइए कि उसके पास में कितनी सारी एनर्जी आ सकती है। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जिसके बाद में तो किसी का यहाँ पर सामना करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो भाई दूसरी तरफ राजू अब पल्ले पड़ गई थी। अगर यहाँ पर रोहन नहीं होता ना तो तब भी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते, लेकिन वो तो अच्छी बात है रोहन यहाँ पर आ गया। अगर वो बिना एस के अंदर चला जाता तो उसके बाद में उसके सारे इक्विपमेंट्स को वहाँ पर जाम कर दिया जाता। उसके बाद में तो उसका यहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो सकता था। उसके साथ में तो बेचारा यहाँ पर डूबी नाव की जैसे अंदर डूब भी सकता था। लेकिन अब दोनों पूरी तरह शांत थे और वहाँ पर अब रोशन आखिरकार पहुंच ही लेता है। तो फिर यहाँ पर बड़े रोहन हमको क्या करना चाहिए? फ्लो के अंदर ही यहाँ पर जो रोशन था ना, अब कैसे भी कर यहाँ पर जो विपिन था उसको आखिरकार वह सबसे ज्यादा पहला तजुर्बा दे चुका था। वो उसके साथ में यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि उसे विपिन के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास हो चुका है। तो वही विपिन अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ मेरे पास में एक आइडिया तो है, क्या आपके पास में और भी ज्यादा यहाँ पर ये ड्रॉप फॉर्मेशन फ्लैग पड़े हुए हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर रोशन अपना सर हिलाता है, हाँ मेरे पास में है। और इतना कहने के साथ में ही कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स यहाँ पर
वो उसको दे देता है। तो वहीं विपिन एक बार आगे देखता है और उनको उठाकर फेंक देता है और अगले पल यहाँ पर सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स अपनी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं और उसके चलते हुए यहाँ पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है और एक फॉर्मेशन का क्रिएट यहाँ पर कर देती है। चलो हो गया मेरा काम। वहीं दूसरी तरफ क्या हो गया, यहाँ पर रोशन पूरी तरह सनरे गया था। अरे आपने अभी भी तो यहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग्स को केवल फेंका ही था, उनको जमाएगा कौन? यहाँ पर रोशन को समझ में नहीं आ रहा था। तो विपिन कहता है अरे अरे इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपना काम हो गया है, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब जल्दी से चलकर हम लोगों को एक जगह जाकर छिपना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर राजू कहता है ठीक है, अब से हम लोग यहाँ पर जो बड़े रोहन हैं उनकी बात सुनेंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। तो रोशन भी अपना सर हिला देता है क्योंकि अब उसको भी रोहन के ऊपर पूछा था भरोसा सा होने लगा था। आखिरकार सामने वाले बंदे ने उसकी साधना को पूरी तरह से ठीक जो कर दिया था। उसके साथ में वो अपनी नाव को लेकर एक दिशा के अंदर बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद में वो एक नाव को वहीं पर ही छोड़ देते हैं और उसके साथ में वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर वह अपनी नाव के साथ में तो छुप नहीं सकते थे, वह अब जल्द ही गहराई के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, आखिरकार यहाँ पर वो अपनी एनर्जी का यूज जो कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर वो बड़ी तेजी के साथ में अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस समय यहाँ पर उनके सामने वो जो क्रिस्टल था उसकी रोशनी के पीछे पीछे ही वो यहाँ पर अपना पीछा करते जा रहे थे और गहराई में चलते हुए जा रहे थे। और कुछ गहराई के अंदर जाने के बाद में रोशन अपना हाथ उठाता है और उसके साथ में वहीं पर ही रुक जाते हैं। उसके साथ में ही वो अपने सामने केवल एक टैप करता है और उसके साथ ही अचानक से यहाँ पर एक भंवर बनता है। चलिए हम लोगों को अंदर चलना होगा। टेलीपैथी संदेश भेजते हुए जल्दी वो उसके अंदर चले जाते हैं और वही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा अगर नए हैं और यहाँ पर अगर आप लोग भाई कोई बंदा आपके फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं अगर नंबर 0 तो उसको भी यहाँ पर अपना चैनल को बारे में जरूर बताइए ताकि हम लोगों को थोड़ी सी आप लोगों की मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं।